Hi, good morning, guys. Welcome to Pandu English Academy. I am Bhagirath Godara with new video. आज हम क्लास 10th के 5th लेसन का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। इसके पहले मैंने इस लेसन का एक वीडियो लॉन्च कर दिया है, जिसके अंदर मैंने लेसन का इंट्रोडक्शन और उसका बैकग्राउंड क्या था। स्टोरी लगभग प्रिपेयर हो चुकी है। स्टोरी की थीम को जानने के लिए आप पहले वाला वीडियो देखें, है ना, जिससे कि आपको ये वीडियो और ज़्यादा अच्छा समझ में आ सके। तो आगे बढ़ने से पहले मेरा निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा देखें, कमेंट दें ताकि इसमें और अच्छे इम्प्रूवमेंट किए जा सकें। इसके अलावा मेरे इस चैनल पर क्लास 6 से 12 तक की एसएसटी और इंग्लिश के संपूर्ण कोर्स मिलेगा। इंग्लिश ग्रामर के अंदर ग्रामर के सभी पॉइंट्स मिलेंगे, अलग-अलग टेबल में बंटे हुए मिलेंगे। कंपोजिशन में एप्लीकेशन राइटिंग, लेटर राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, स्टोरी राइटिंग, है ना, इवेंट राइटिंग, ये सब चीज़ें आपको अलग-अलग सीक्वेंस में मिलेगी। इसके अलावा मैंने एक बेसिक इंग्लिश का एक कोर्स चालू कर रखा है, जिन लोगों को बेसिक इंग्लिश सीखनी है, जो इंग्लिश को सीखना चाहते हैं, ज़ीरो लेवल से सीखना चाहते हैं, उनके लिए मैंने कोर्स तैयार किया है। वो रियली वो कोर्स आपको पसंद आएगा और आप उससे काफ़ी अच्छी चीज़ें सीखेंगे। आप उसे महीने भर के लिए कंटिन्यू देखें, आपको निश्चित तौर पर समझ में आएगा। अब हम आगे लेसन की तरफ बढ़े हैं। यहाँ तक ये कहानी थी कि एक लड़के अखबार में एक न्यूज़ आई थी न्यूज़पेपर में कि एक लड़का जंगल के रास्ते से घर लौट रहा था, उसे रास्ते में एक टाइगर मिल गया, तो बच्चे ने टाइगर से संघर्ष किया, स्ट्रगल किया और अपनी जान बचाने के लिए वो एक पेड़ पे चढ़ गया बच्चा और लगभग आधे दिन तक पेड़ पे रहा, तब तक कि उस रास्ते से दूसरे लोग नहीं आए, उन्होंने टाइगर को नहीं मार दिया। इस बात से प्रभावित होकर के स्वामी नाम का एक लड़का जिसकी यहाँ कहानी चल रही है, उसने कहा कि ये तो कोई बात नहीं, क्योंकि अखबार में आया था बॉय लड़का, जबकि स्वामी कहता है कि नहीं ये तो बहुत ऐसा वही आदमी करेगा जो या तो स्ट्रॉन्ग होगा और बॉय नहीं एक मैच्योर आदमी होगा, है ना? इसके माध्यम से। तो उसके पिताजी कहते हैं कि आप क्या न्यूज़पेपर वालों से ज़्यादा समझदार हो क्या? जब न्यूज़पेपर वाले ये कह रहे हैं कि वो एक बॉय था, मीन्स बॉय है ना? और स्ट्रेंथ की बात करता है कि वो शक्तिशाली होगा। और एक ब्रेवरी की 2 चीज़ें हैं, या तो ऐसा काम वो आदमी करेगा जिसमें बहुत ज़्यादा पावर होगा, शक्ति होगी, जो मजबूत होगा और एक ब्रेवरी, दोनों की ज़रूरत होती है। तो उसके पिताजी कहते हैं अगर ये इतना आसान है तो मैं आपको एक टास्क देता हूँ, एक चैलेंज देता हूँ कि आप है ना, चलो आप छोटे हो, बच्चे हो, आप में इतना पावर तो नहीं है, ऐसा काम तो नहीं कर सकते जिसमें ज़ोर की ज़रूरत पड़े। आप बहादुर तो अपने आप को बहादुर तो कहता है कि मैं भी बहादुर हूँ। आप एक बहादुरी का काम कर दो। बहादुरी का काम ये था कि उसे वो अपने फादर के ऑफिस रूम में रात भर सोना था अकेले। ऑफिस में रात को अकेले सोना था, उसके फादर के ऑफिस में। पहले तो इतनी हामी भर्ती की थी कि मैं सो जाऊँगा। उसने सोचा कि फादर ऐसे कर रहे होंगे, है ना? फिर उसे एहसास हुआ कि बात सीरियस है, तो उसने बात को चेंज करने की कोशिश की, है ना? पूरी कहानी मैं यहाँ नहीं बता सकता क्योंकि थोड़ी बड़ी है, लेकिन पिताजी इतने समझदार थे कि कहानी को चेंज नहीं की। आगे हम बढ़ते हैं। वी विल सी अबाउट इट लेटर, फादर कट इन। फादर कट इन, बात को उसके पिताजी वहीं बंद कर देते हैं, कहते हैं हम इसके बारे में आगे बातचीत करें, बाद में बातचीतें करेंगे। यू मस्ट स्लीप अलोंग हियर आफ्टर, आज से ही आपको मेरे ऑफिस में सोना पड़ेगा, उसके पिताजी स्वामी को कहते हैं। स्वामी रियलाइज्ड, स्वामी ने महसूस किया दैट द मैटर हैड गॉन बियॉन्ड हिज कंट्रोल, स्वामी ने महसूस किया कि मैटर उसकी कंट्रोल से बाहर चला गया है। अब तो पिताजी ने कह दिया वैसा करना पड़ेगा। फॉर ए चैलेंज इट हैड बिकम ए प्लेन कमांड, अब उसके लिए पहले तो चैलेंज था, अब उसके लिए प्लेन कमांड बन चुका है। ही न्यू हिज फादर्स टेंडेंसी, प्रवृत्ति एट सच मोमेंट्स, वो जानता था कि उसके पिताजी इस बारे में जब निर्णय कर लेते हैं तो कहाँ तक इसके पीछे चलते हैं। फ्रॉम द फर्स्ट टू द नेक्स्ट मंथ, ताकि अगले महीने से पर 1 तारीख से आई विल स्लीप अलोन फादर, स्वामी कहता है लड़का कि मैं अगले महीने की 1 तारीख से वहाँ सोना शुरू कर दूँगा। नो, फादर कहते हैं नो, यू मस्ट डू इट नाउ, आपको आज से ही सोना है। इट इज़ डिसग्रेसफुल स्लीपिंग बिसाइड ग्रैनी और मदर लाइक ए बेबी। अब उसके पिताजी ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो जो स्वामी जो अपनी ग्रैनी का मतलब अपनी ग्रैंड मदर और अपनी मदर के पास में हमेशा सोता है। तो ये बातें, इतने बड़े बच्चे को अपनी माँ के पास में सोना डिसग्रेसफुल है, सम्मानजनक नहीं है। और उसके पिताजी ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि उसे थोड़ा बहादुर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना? उसके जो जीवन में डर है उसको मिटाने की कोशिश कर रहे हैं।
उसको जीवन की प्रॉब्लम को फेस करवाने के लिए मोटिवेट कर रहे हैं ताकि वो कुछ सीखें। देन यू आर इन सेकंड फॉर्म एंड आई डोंट एट ऑल लाइक द वे यू आर बीइंग ब्रोट अप। ब्रोट अप का मतलब लालन पालन करना, कि आप सेकंड फॉर्म में हो, मैं नहीं चाहता कि आपको जिस तरह से पाला पोसा जा रहा है वैसा नहीं पाला जाए, मीन्स जिस तरह से लाड प्यार से आपको इजी रखा जा रहा है वो आपके लिए सही नहीं है। ही सेड एंड लुक्ड एट हिज वाइफ, अपनी पत्नी की तरफ देखता है, हु इज रोकिंग द कैंडल, जो कैंडल्स को रोकिंग कर रही थी। आगे में है, व्हाई डू यू लुक एट मी व्हाइल यू से इट, सी उसकी पत्नी कहती है, क्योंकि जब उसने कहा ना कि आपको जिस तरीके से लालन पालन किया जा रहा है, जिस तरह से आपको पाला पाला पोसा जा रहा है, वो तरीका सही नहीं है। ऐसा कहते ही स्वामी के फादर स्वामी की तरफ देखते हैं, स्वामी की मदर की तरफ देखते हैं, तो वो कहते हैं कि आप मेरी तरफ क्यों देख रहे हो, मैंने क्या गलत कर दिया? आई हार्डली नो एनीथिंग अबाउट द बॉय, मैं उस बॉय के बारे में कुछ नहीं जानती। नो नो आई डोंट मीन यू, फादर सेड, फादर कहता है कि नहीं आप, मुझे मेरा मतलब आपसे नहीं है। इफ यू मीन योर मदर इज स्पॉइलिंग हिम, यदि आपका मतलब है तो इसका मतलब आपकी मदर उसे स्पॉइल कर रही है। टेल टेल हर सो, यहाँ योर मदर का मतलब है कि स्वामी के फादर की माँ, स्वामी की दादी माँ, उसकी मदर कहती है कि अगर ऐसा मतलब है, इसका मतलब है कि आपकी मदर का मतलब स्वामी की दादी जो है वो आपके बच्चे को स्पॉइल कर रही है, तो आप उसे भी कहिए, आपकी मदर को भी कहिए। एंड डोंट लुक एट मी, मेरी तरफ मत देखिए। शी सेड एंड टर्न्ड अवे, वहां से चली जाती है। सेड एंड टर्न्ड अवे दोबारा रिपीट हो गया, वहां से चली जाती है। स्वामी's father sat gloomily gazing at the newspaper ऑन हिज लैप, लैप का मतलब उसकी गोद में पड़े हुए न्यूज़पेपर को वो गैज करते हैं। गैज एक अलग तरह का मीनिंग है, जानते हैं? गैज का मतलब होता है स्टेयर करना, गैजिंग करना, स्टेयरिंग करना, दोनों सिनोनिम्स हैं। ये वर्ड जो है ना आपके पैराग्राफ में आएगा, निश्चित तौर पर अगर ये पैराग्राफ आता है तो ये वर्ड आपके पैराग्राफ में पूछा जाएगा। फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज व्हिच मीन स्टेयरिंग। एक सिनोनिम्स आता है, 1 नंबर का आता है। ऐसा शब्द निकालिए जिसका मतलब स्टेयरिंग हो। स्टेयरिंग का मतलब होता है कोई एक चीज पर लगातार टक टक के लगा करके देखना, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं घूरना, है ना? स्टेयरिंग करना। ही प्रेड दैट हिज फादर माइट लिफ्ट द पेपर once again to his face so that he might slip away to his bed and fall asleep before he could be called again। वो ही का मतलब है स्वामी प्रार्थना करता है कि मेरे पिताजी अगर न्यूज़पेपर को उठा ले अपने फेस के सामने ले आए ना, तो मैं कैसे यहाँ से स्लिप होकर जल्दी से निकल जाऊँ और मेरे बेड पे मेरी ग्रैनी के पास में जाके सो जाऊँ, इससे पहले कि मेरे पिताजी मुझे दोबारा आवाज़ लगाएँ। ऐसा वो प्लान है। आगे हैं, एज़ इफ इन आंसर टू हिज प्रेयर फादर रसल्ड द पेपर, पेपर को थोड़ा हिलाते हैं, हेल्प टू बिफोर हिज आईज, और अपनी आंखों के सामने भी ले आते हैं। एंड स्वामी रोज साइलेंटली वहां से उठता है एंड टिप टोड, अपने पंजों के बल बिल्ली की तरह धीरे धीरे टिप टॉप्ड अवे टू हिज बेड इन द पासेज, और उस रास्ते में पासेज में चला जाता है जहां वो हमेशा सोता है। ग्रैनी वो सिटिंग अप इन हर बेड, ग्रैनी का मतलब दादी माँ अपने बेड पे वहां सिटिंग कर रही थी, बैठी हुई थी। एंड रिमार्क्ड, बॉय आर यू ऑलरेडी फीलिंग स्लीपी, क्या पहले से आपको नींद आ रही है? डोंट यू वांट ए स्टोरी, क्या आप आज कहानी नहीं सुनोगे? स्वामी मेड वाइट gesticulations टू साइलेंस हिज ग्रैंडमदर। अब वो स्वामी चाहता है कि कोई बोले नहीं, अगर ये बात मेरे फादर सुन लेंगे ना, वो कहेंगे स्वामी कहाँ जा रहे हो, आओ यहाँ सोना है। बट दैट गुड लेडी शो नथिंग, लेकिन स्वामी ने तो उसको सिंबल दिया कि बोलो मत, पिताजी को पता चल जाएगा, लेकिन वो उसकी दादी माँ उस बात को समझ गई। आगे हम पढ़ते हैं, तो स्वामी चूज हिमसेल्फ ऑन हिज बेड एंड पुल्ड द ब्लैंकेट ओवर हिज फेस, और वहां सो जाता है स्वामी बेड के ऊपर, कंबल को खींच लेता है। ग्रैनी से डोंट कवर योर फेस, अब ग्रैनी कहती है कि फेस पे कम्बल मत डालो। आर यू रियली वेरी स्लीपी, का वास्तव में आपको नींद आ रही है? स्वामी लीन ओवर एंड विस्पर्ड, ये लीन का मतलब होता है झुक करके बात करना, झुक करके बात करता है और कहता है, विस्पर करता है, कान में बोलता है, प्लीज प्लीज शट अप ग्रैनी, चुप हो जाइए, डोंट टॉक टू मी, मुझसे मत बोलिए, एंड डोंट लेट एनीवन कॉल मी इवन इफ द हाउस इज ऑन फायर, चाहे घर में कुछ भी हो जाए,
मुझे आवाज मत लगाना आज के दिन। इफ आई डोंट स्लीप एट वंस आई शैल परहैप्स डाई। यदि मैं अभी नहीं सोया ना तो मैं मर जाऊंगा। आप जानते हैं क्यों मर जाएगा? क्योंकि उसके पिताजी उसे ऑफिस में ले जाएंगे। ही टर्नड ओवर, कर्ल्ड एंड स्नोर्ड अंडर द ब्लैंकेट। स्नोरिंग करता है, जोर से खरांटे लेता है। टिल हिज फादर ही फाउंड हिज ब्लैंकेट पुल्ड अवे। जब तक कि तब तक वो खरांटे लेते रहता है, जब तक उसके फादर उसकी कम्बल को नहीं खींच लेते, उसको जगह नहीं देते। आगे देखते हैं क्या होता है। फादर वाज स्टैंडिंग ओवर हिम। अब उसके पिताजी उसके पास में खड़े होते हैं, खड़े मिलते हैं। स्वामी गेट अप। उसके पिताजी कहते हैं स्वामी खड़े हो जाओ। ही सेड, ही लुक्ड लाइक एन एस्पेरेंट इन द सेमी डार्कनेस ऑफ द पासिस। उस गलियारे में जहाँ वो सोया हुआ था, वहाँ थोड़ा अंधेरा है, उसमें एस्पेरेंट की तरह, घोस्ट की तरह नजर आता है ना? Which was lit by a cone of lit reaching from a होल लैंप। होल के अंदर एक लैंप से जरा उसकी एक रेज आती है, एक प्रकाश की लाइट आती है, उसके अंदर वो एक भूत की तरह नजर आता है। स्वामी स्टीयर्ड, स्वामी हिलता है, स्टीयर्ड होता है ना? कुछ बोलने की कोशिश करता है। ग्रोन एज इफ इन स्लीप, और ऐसे ग्रोनिंग करता है जैसे कोई नींद में सोया हुआ है। फादर सेड गेट अप स्वामी। ग्रैनी पेडेड प्लीडेड, प्लीड का मतलब तर्क देना। व्हाई डू यू डिस्टर्ब हिम? आप उसको डिस्टर्ब क्यों करो? उसकी मदर कहती है, मदर का मतलब है कि स्वामी के फादर की मदर। गेट अप स्वामी, ही सेड फॉर द फोर्थ टाइम। इस तरह से स्वामी के पिताजी से चौथी बार उसे कहते हैं खड़े हो जाओ। स्वामी गोट अप। अब स्वामी उठ भी जाता है। फादर रोल्ड अप हिज बेड। स्वामी उसके बेड को रोल अप करते हैं, समेटते हैं। टुक इट अंडर हिज आर्म, अपने आर्म्स के नीचे लगा लेते हैं। एंड सेड कम विद मी, आओ मेरे साथ चलो। स्वामी लुक्ड एट ग्रैनी। अब स्वामी क्या करता है, अपनी दादी माँ की तरफ देखता है। एंड हेजिटेट फॉर अ मोमेंट, थोड़ी देर के लिए हिचकिचाता है कि मैं जाऊं या नहीं जाऊं। followed his father into the office room, और अपने ऑफिस रूम में फॉलो कर जाता है। ऑन द वे he threw a look of appeal at his mother। जब वो जा रहा होता है अपनी मदर से भी अपील करने की कोशिश करता है कि आप रिक्वेस्ट करो। एंड शी सेड व्हाई डू यू टेक हिम टू द ऑफिस रूम? आप उसे ऑफिस रूम क्यों ले जाते हो? ही कैन स्लीप इन हॉल, आई थिंक। मैं सोचता हूँ कि ये ऑफिस हॉल में ही सो जाएगा, उसकी मदर ऐसा कहती है। देन आज इतनी स्टोरी रहेगी। आई थिंक अब आगे ऑफिस के अंदर क्या होता है अलग पार्ट है। अगर मैं उसका थोड़ा पार्ट आज पढ़ाऊंगा तो फिर आगे वाली स्टोरी लंबी हो जाएगी और वीडियो काफी लंबा चला जाएगा। तो वीडियो को थोड़ा शॉर्ट बनाने के लिए, और ताकि आपको मैटर अच्छा समझ में आ सके, हम पार्ट में अंडरस्टैंड कर सके, इसलिए इतना बनाया है। आई थिंक आपको कहानी समझ में आई होगी। अब स्वामी, कल से हम ये पढ़ेंगे स्वामी जब उसके अंदर सोता है तो क्या एक्टिविटी होती है ना? थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे। Like it, share it, subscribe it. Thanks for watching. Have